Hello children. Today we will start a new topic, interrogative sentences. Okay? Children, as we have already studied this topic in the kinds of sentences also, today again we will study this. Now see, at first we should know what is interrogative sentences. Then let's start. Interrogative sentences are those sentences which are used to ask questions. These sentences end with question mark. Now see children, interrogative sentences are also called as questions. Okay. Suppose if I ask you that what is your name? Then is this a question or not? Then yes, it is a question. Then it means it is an interrogative sentence. Okay. And because this type of question is used, this type of sentences are used to ask questions. And one thing you have to keep in your mind that at the end of the sentence you have to put question mark. Okay, if there will be question mark at the end of any sentence, then that will be your interrogative sentence. Now see some examples. What are you doing? Do you pray every day? Has she done assignment? See children, these all sentences are asking questions. That's why they are called interrogative sentences. What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? Then is this a question or not? Then yes, it is a question. Do you pray every day? क्या तुम रोज़ पूजा करते हो? या क्या आप रोज़ पूजा करते हैं? Then it is also a question. That's why it is an interrogative sentence. Has she done assignment? क्या उसने अपना assignment कर लिया? Then again it is a question. इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? वैसे सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछते हो. ओके, तो वो आपका क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. और वैसे सेंटेंसेस के लास्ट में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है. फाइन. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स सी हाउ टू चेंज सिंपल सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके, सी चिल्ड्रन, द फर्स्ट वन इज योर बाय पुटिंग हेल्पिंग वर्ब एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. मतलब हम जो हमारा सिंपल सेंटेंस है उसको हम इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे. देन देयर आर 2 पॉइंट्स, ओके, विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड वाइल चेंजिंग इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस. द फर्स्ट वन इज योर, आपका पहला क्या है? आपको हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखना है, बिगनिंग में रखना है. ओके, एंड दूसरा आपका क्या है? सेकेंड वन इज योर बाई पुटिंग डू, डज, डिड एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस. दूसरा आपका है कि आपको डू, डज, डिड, इन तीनों में से कोई एक आपको देखना है कि सेंटेंस कैसा है. देन आपको इसे क्या करना है? सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखना है. ओके, एट द टाइम व्हेन यू आर चेंजिंग इट इनटू इंट्रोगेटिव, जब आप किसी सिंपल सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदल रहे हो तब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है. फाइन. नाउ वी विल लर्न व्हाट इज़ हेल्पिंग वर्ब एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डू, डज एंड डिड. ओके, now see children, there are some important points. Okay, what is helping verbs? You should know this. Okay, then only you can understand this topic. So start. Helping verbs. Helping verbs are used to help the main verb. Okay, examples is, am, are, will, shall, has, have, had and etc. means what? जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो हमारे मेन वर्ब को हेल्प करते हैं. कब हेल्प करते हैं? किसी सेंटेंस में. ओके, और वो कौन कौन से होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स हमारे कौन कौन से हैं? तो इज़ हैं, आपके, एम हैं, आर हैं, विल है, शैल है, ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं. ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम दिस पॉइंट. मेन वर्ब. व्हाट इज मेन वर्ब? सी, मेन वर्ब्स, एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड द मेन वर्ब. In the last class, in the previous classes you have studied what is verb. Then its definition was action or doing words are called verbs. So here the main verbs are what? Action words or doing words. Okay, जो आपका एक्शन वर्ड है या डूइंग वर्ड है वो आपका मेन वर्ब होता है. जैसे कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल्स में देख लो आप, बहुत सारे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स कम, गो, डांस, कुक एंड एट्सेट्रा. और भी बहुत सारे होते हैं. गिव, टेक, स्टैंड, टीच, ये सारे भी हो गए आपके. दैट विल बी योर मेन वर्ब्स. एंड द थर्ड पॉइंट इज रूट फॉर्म ऑफ वर्ब. मेन वर्ब एंड रूट फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, देन सी चिल्ड्रन, व्हाट इज रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब? It is the first form of verb
It is the first form of the verb in which there will be no change in form of the given verb. Means what? The verb will be as it is. There will be no change. For examples, if someone asks from you that what is the root form of came, then your answer will be come. बिकॉज जो केम वर्ड है आपका, जो आपका केम वर्ड है वो किससे बना है? कम से बना है. तो इट मीन्स इसका ओरिजिन कौन सा हुआ? आपका कम हुआ, द वर्ड कम. सो दैट विल बी योर रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, सो रूट फॉर्म ऑफ केम इज कम. अगेन रूट फॉर्म ऑफ danced, then that will be your dance. Got it? In this way there are many examples. For examples, what is the root form of took? Then that will be your take. Take का हम बोलते हैं took. Past form of the take is took. Now root form of gave, तो then that will be give. Past form of give is your gave and root form of the gave is your give. Got it? root form क्या होता है आपको समझ आया? रूट फॉर्म हमारा वर्ब होता है, जो हमारा वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म होता है. ठीक है, पहला रूप जो होता है उसे कहते हैं रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे और वो आपके एज इट इज़ रहेंगे. जैसे कि केम, तो ये तो आपका चेंज हो गया ना. कम को हमने जब पास्ट में यूज़ किया तो हमने क्या यूज़ किया? केम यूज़ किया. तो ये तो चेंज हो गया. बट ये केम वर्ड कहाँ से आया है? ये तो हमारा एक जो हमारा ओरिजिन वर्ड है, जो हमारा मेन जो रूट वर्ड है वो हमारा क्या था? कम था. उससे हमने क्या बनाया? केम. तो हमारा रूट वर्ड या रूट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या यहाँ हो गया? कम हो गया. जैसे डांस्ड, डांस्ड किससे बना? डांस से बना. जैसे मैंने बोला गेव, तो गेव किससे बना है? गिव से बना है. इन दिस वे these are the root forms of the word. Okay, verb. Now come to the page number 25 in your grammar book. See children, some sentences are given which are formed by using helping verbs. Okay, by putting helping verbs at the starting of the sentence, these are changed into interrogative. कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसे फ्रेम किया गया कैसे? हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ कर. जैसे कि जो भी हेल्पिंग वर्ब्स है उसे स्टार्टिंग में रख दिया गया सेंटेंस के. ओके, नाउ सी सम एग्जांपल्स आर देयर. रीड दिस सेंटेंसेस. Am I the monitor of the class? Here the word am is underlined. Okay, then this is your helping verb, so it has been put at the starting of the sentence. Got it? And at the end of the sentence, see there question mark is given, so it is compulsory to give question mark. Okay, now come to the second one. Are the peacocks dancing? Then see children, the word are is underlined here. That is your helping verb. Fine. In the third one is, in the fourth one was, were, can, may. You can see all this. Okay, you have to read it. Now see children, here you have to compare the sentences. The first one is given, Ritu is confident. Here there is a girl whose name is Ritu. Fine. And she is confident. यहाँ एक लड़की है जिसका क्या नाम है? रितु. और वो कैसी है? क्या है? कॉन्फिडेंट है. See children, in this sentence is what? This is your helping verb. So if you have to change it into interrogative, then what we will do? We will put this the word is at the starting of the sentence. Okay, because this is your helping verb, so helping verb will come at the beginning of the sentence. Now see, after the arrow, is Ritu confident? Question mark. देन इसका जब इंट्रोगेटिव चेंज किया गया है इंट्रोगेटिव में, तो क्या किया गया? इसके हेल्पिंग वर्ब इज़ को स्टार्टिंग में रख दिया गया है एंड देन क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया गया है. फाइन. इन द सेकेंड वन, शिवम एंड आर्यन आर लेट. हेयर आर, द वर्ड विच इज़ अंडरलाइंड हेयर इज आर, बिकॉज इट इज़ योर हेल्पिंग वर्ब. एंड while making interrogative sentence, we will put this are at the beginning of the sentence. See, are Shivam and Aryan late? Got it? Now come to the exercises. We put the helping verb before the subject to form interrogative sentences. See, some point is given, some note is there given. We put the helping verb before the subject to form interrogative sentence. As I have already told you that हेल्पिंग वर्ब को क्या करना, आपको सब्जेक्ट के आगे रखना है, मतलब कि सेंटेंस के आगे रखना है. बिकॉज सब सेंटेंस के आगे में क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है. तो सब्जेक्ट के आगे रखना मीन्स सेंटेंस के आगे रखना है आपको हेल्पिंग वर्ब. फाइन. नाउ सी, फर्स्ट वन इज योर, माई वॉइस इज ऑडिबल इन दिस रूम.
मेरा जो आवाज़ है वो सभी को सुनने लायक है, मतलब सुनाई दे रहा है इस रूम में, ठीक है। इट मीन्स ऑडिबल, ये सुनने लायक है, सुनने योग्य है। देन if I have to change it into interrogative, then what I will do, I will put the auxiliary verb, it means helping verb, auxiliary verb and helping verb, they both are same, okay. Then I will put this helping verb at the starting of the sentence. Then it will be like this: is my voice audible in this room, question mark, okay. समझ आई आपको? क्या करना, यहाँ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़ है, तो ये इज़ को हम क्या करेंगे, सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख देंगे। एंड देन ये कैसे हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस: इज़ माई वॉइस ऑडिबल इन दिस रूम, क्वेश्चन मार्क। चिल्ड्रन डोंट फॉरगेट टू गिव क्वेश्चन मार्क, ओके, अदरवाइज देयर विल बी नो यूज ऑफ चेंजिंग इट इनटू इंटरोगेटिव। गॉट इट? नाउ कम टू द सेकंड वन, हर पर्स वाज एक्सपेंसिव। Here was is your what, helping verb, so it will come at the beginning of the sentence or at the starting of the sentence. Then it will be like this: was her purse expensive, question mark. Got it? Now in this way you will do all the questions. Now come to the page number 27. So children, here again you have to frame interrogative sentences, okay, but here you have to use do, does and did, okay. So before reading these sentences we should know the uses of do, does and did, okay. So now children, see the uses of do, does and did. Do will be used in simple present tense, okay, and it is used with plural subjects also. And see in bracket, I and you are exceptions. See children, जो हमारा do है that will be used in simple present tense. It means what, the sentence should be in simple present tense, okay, and the subject of the sentence should be plural, then only you can use do, okay. And there are some exceptions. For example, suppose if there will be I and you, then again you have to use do, at that time also you have to use do. आपका जो do है कब यूज़ करते हो आप, जब आपका जो टेंस का जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, एंड द अदर थिंग इज़ जो आपका जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो प्लूरल होना चाहिए, ओके। बट कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे आई एंड यू। आई हमारा क्या होता है, ये किसी एक पर्सन को इंडिकेट करता है, ओके। एंड यू तो दोनों होता है हमारा, सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, जैसे कि यू मीन्स तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है। बट अगर हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं देन ऑल्सो यू हैव टू यूज़ डू, दीज आर एक्सेप्शंस, गॉट इट। सो डू किसके साथ यूज़ होगा आपका, आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे, एंड देन फिर प्लूरल आपका सब्जेक्ट हो गया, जैसे कि चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन हो गया। अगर दो या दो लोगों से ज़्यादा की बात की जा रही है तो वो आपका प्लूरल होता है, और उसके साथ क्या यूज़ करोगे आप, डू, गॉट इट। नाउ कम टू द डज। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, बट there is a but it is used with singular subjects. See children, does will be also used in what, simple present tense as do is used, but there is a condition that the subject should be singular, because in do there the subject was plural, but in does, in using does the subject should be singular, okay. जो does है वो भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ होता है जैसे कि do होता है, बट एक कंडीशन क्या है हमारा यहाँ कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होना चाहिए, गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल ही हो गया आपका, शी हो गया, इट, ये सारे के साथ आप क्या लगाओगे, डज लगाओगे। एंड देन सिंगुलर नाउन जैसे किसी का नेम हो गया, या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन जैसे रिया, प्रिया, मोहन, एट्सेट्रा, ओके, ये सारे के साथ क्या लगेगा, डज। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, डिड। इट इज़ यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस, it is used with both singular and plural subjects. And see children, did is totally different from this do and does, because did is used in simple past tense. जो did है हमारा वो कहाँ यूज़ होता है, simple past tense में यूज़ होता है। एंड इसमें आप देखो क्या, उसमें do and does में क्या था, वो चाहे तो सिंगुलर हो चाहे तो प्लूरल होना चाहिए था, बट यहाँ क्या है, इट डजेंट मैटर द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल और सिंगुलर। आपको अगर बस आपका जो टेंस है वो सिंपल पास्ट है, देन यू हैव टू यूज़ डिड, ओके। आइदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, नो मैटर्स। आपका
जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई मैटर नहीं करता है, आपको डिड यूज़ कर सकते हो, बट हाँ वो सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट टेंस में होना चाहिए. गॉट इट. नाउ लेट्स move to the examples. I mean, let's move to the exercises which are based on this do, does, and did. Okay. Now see children. Now read these sentences carefully. See the first one. He reads fluently. See children. He reads fluently. Here the word is underlined reads. Okay. आपको पहले क्या देखना, वर्ब देखना है कि वो कौन सा क्या कैसा है. ओके. उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि वो आपका जो टेंस है कौन सा है, आइदर इट इज़ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट. गॉट इट. देन सी हियर द वर्ड रीड्स. दिस इज इन योर सिंपल प्रेजेंट टेंस बिकॉज हियर एस इज एडेड टू द वर्ड रीड, so it is your simple present tense. Then if it is of simple present tense, then what you have to use, either do or does. But again you have to identify, or again you have to choose that which one will be here, either do or does. इन दो में से कौन आएगा, do आएगा या does आएगा. Then see the word he, subject. subject देखना आपको क्या है, that is your singular subject. Then for the singular subject we use does, है ना. सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डज. सो हेयर व्हाट यू विल यूज़, डज. एंड दैट डज विल कम एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस. सो सी आफ्टर एरो, डज ही रीड फ्लुएंटली. क्या डज ही, क्या वो फ्लुएंटली पढ़ता है, डज ही रीड फ्लुएंटली. एंड देन क्वेश्चन मार्क. तो डज को हमने क्या किया, सेंटेंस का स्टार्टिंग में रख दिया है, एंड देन वी हैव पुट क्वेश्चन मार्क. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड एग्जाम्पल. I go to gym. I go to gym. Here the word go is underlined here. See children, I, मैंने बताया आपको कि I जो है वो हमेशा क्या यूज़ लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है अपने साथ. तो यहाँ उसने go लिया है, तो go आपका क्या है, प्लूरल वर्ब है. अगर होता goes, then that will be your what, सिंगुलर वर्ब. बट यहाँ go है, it is your प्लूरल वर्ब. वर्ब आपका प्लूरल है, तो ये आपका कौन से टेंस का है, ये तो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का. बट अगर गो है तो आप क्या यूज़ करोगे यहाँ. और हाँ सब्जेक्ट देखो क्या है, आई है. आई के साथ मैंने क्या बोला था, यू हैव टू यूज़ डू. देन डू आप लगाओगे स्टार्टिंग में, डू आई गो टू जिम क्वेश्चन मार्क. गॉट इट. इन दिस वे read all these sentences. Now come to the exercises. Come to the question number 2. Change the sentences into interrogative. Place do, does, did in the beginning of the sentences and use root form of verbs. See the first one. She opens the gate. Here what is the verb, opens. And जो हमारा word क्या है, opens है. Then we will identify which tense is used here. Is this simple present tense or simple past tense. पहले हम verb देखेंगे कौन सा है. यहाँ opens हमारा verb है, और आप देखेंगे कि ये कौन से टेंस का हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट का या फिर सिंपल पास्ट का. देन सी चिल्ड्रन, ओपन्स मीन्स व्हाट, दिस इज ऑफ योर सिंपल प्रेजेंट टेंस. एंड देन लुक एट द सब्जेक्ट. अब हम सब्जेक्ट देखेंगे क्योंकि हमको सिंपल प्रेजेंट में तो हम यूज़ करते हैं डू एंड डज बोथ. अब हम इनमें से कौन सा यूज़ करें, देन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका सब्जेक्ट आपको देखना पड़ेगा. तो सब्जेक्ट आपका क्या है, शी. And I have already told you that if there will be he, she, it and then singular nouns, then you will use what, does. Okay. Then here again you will use does. Then it will be like this, does she open the gate, then question mark. And see children, if you have written does, then the verb opens, it will become the root form of the verb, means what, it will become open. S will be removed from here. अगर आपने डस लगा दिया है तो फिर जो हमारा वर्ब है वो रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा, मीन्स एस हटाकर हम क्या लिखेंगे, ओपन लिखेंगे. गॉट इट. बिकॉज द रूट फॉर्म ऑफ द ओपन इज योर ओपन. गॉट इट. नाउ कम टू द सेकेंड वन. रवि गोज फॉर अ वॉक. देन गोज, हेयर द वर्ब इज योर गोज एंड दिस इज ऑफ योर सिंपल प्रेजेंट टेंस अगेन. And the subject is Ravi, which is singular. Then again you will use here does. Then does Ravi go for a walk, question mark. Again you have to use root form of the verb. Okay, goes का root form of the verb क्या हो जाएगा, go. Now come to the third one. See, children made sand castles at the beach. See, a picture is given where children are making
सैंड कैसल्स मतलब बालू से वो महल बना रहे हैं. ओके. देन सी चिल्ड्रन. Children made. The verb, what is the verb here? Made. Made is what? This is of your simple past tense. Okay. So what you have to use here? Did. अब मुझे यहाँ subject नहीं देखना है. Either it is singular or plural, because while using did, the subject can be either singular or plural both. मतलब कुछ भी हो जाए आपको did लगाना होता है. Then you here you will use did. Okay. Did children make? The root form of the made is make. So you will use did children make sand castles at the beach? Then question mark. Okay. In this way you will do all the questions by your own. Now that's all for today, and thank you.